हेलो बच्चों। तो लास्टली जो हम अपना चैप्टर कर रहे थे, हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था, मैट्रिक्स चल रहा था। आपने मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। तो उस आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये समझ लिया कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स की टाइप क्या होती है। अब आज हम करते हैं मैट्रिक्स के बारे में और चीजें। तो देखो लास्टली जो वीडियो थी ना, मैंने वहां पर एक बातें नहीं बताई वहां पे कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं उनका भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। तो आज पहले उस मैट्रिक्स के एलिमेंट के ऑर्डर को देखते हैं, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, अगर मान लो मैं बात करता हूं एक मैट्रिक्स है मेरे पास 3x3 का, तो इनके अंदर जो यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएंगी जिन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, उन एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33। अब यानी कि हमें ऐसे एक बात पता चली, एलिमेंट का भी एक ऑर्डर होता है और ऑर्डर क्या है? 1 1 2 2 3 3। अब देखो मैंने इसी 1 1 2 2 3 3 क्यों बोल रहा हूं अभी? क्योंकि ये जो होता है इसे कहते हैं डायगोनल्स एलिमेंट। और यहां पर जो 1 1 है, 1 1 का मतलब क्या है भाई? 1 पहले रो है फिर बाद में कॉलम, यानी कि इसको भी डिनोट किया जाता है ए आई जे से। आई यहां पर रो होगी तो जे हमारे यहां पर कॉलम होते हैं। अब एक बात याद रखना, ये आई और जे जो है, ये आई हमारे किसके लिए डिनोट कर रहा है? एलिमेंट की रो को, और ये जे एलिमेंट के कॉलम को। कुछ देर पहले हमने पढ़ा था m बाय n। वो m और n क्या थे हमारे पास? ये m और n होते हैं हमारे पास मैट्रिक्स के। m होती है मैट्रिक्स की रो और n होते हैं मैट्रिक्स के कॉलम। तो m n और i j में कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें, ठीक है? इतना पहले नोट करो फिर आगे देखो। अब देखो इसके बेस पर भी कुछ चीजें पूछी जाती है, यानी कि एलिमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। हमें मान लो एक सवाल दिया गया हमारे 3.1 के अंदर ही है। क्या बोला गया? कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x3 का मैट्रिक्स। क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है 2x3 का मैट्रिक्स। और हमें बोला गया गिवन कंडीशन दी गई, मान लेते हैं ए आई जे इक्वल दिया गया आई प्लस जे का स्क्वायर बाय 2। ये ऐसा सवाल है हमारे पास। तो हमें ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। तो मैंने मान लिया वो मैट्रिक्स क्या था? ए था। अब 2 3 है तो A11, A12, A13, A21, 22, 23। अब इन एलिमेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको निकालते हैं। अब जैसे मुझे निकालना है A11, तो 1 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2, क्योंकि आई भी 1 है जे भी 1 है, तो मैंने आई की जगह और जे की जगह दोनों की जगह 1 1 रखा, उसका स्क्वायर डिवाइड में 2। तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, यानी कि कितना आ गया? 2 आ गया भाई। A12 1 1 मिल गया हमें। अब निकालते हैं A12, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, कितना हो गया? 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2। ऐसे ही A13, 1 प्लस 3 का स्क्वायर बाय 2, 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 2 कितना हो गया? 8 हो गया। अब ऐसे ही A21, 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2, 2 और 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2। तो बाकी के तुम बाकी निकाल देना भाई, ठीक है? तो हमारे पास ये भी पता चल गया अगर कभी एक मैट्रिक्स हमें बना के दिखाना है जब कुछ कंडीशन गिवन हो। अब देखो इसके आगे, अब देखो इसमें आगे और क्या चीज आती है। अगर मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात आ जाए, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन समझते हैं हम। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, जब कभी किसी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात आ जाए, तो जो भी मैट्रिक्स हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना जरूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात याद रखनी है क्या? जब भी कभी किसी मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम। अगर ऑर्डर सेम आता है तो उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना तो नहीं। अब एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, अब भाई मुझे इन्हें ऐड करना है, तो सबसे पहले ऑर्डर देखो भाई, 2 रो आ रही है और 3 कॉलम। यहां पर भी 2 रो हैं और 3 कॉलम, यानी कि 2x3 बन रहे दोनों। तो अगर ऑर्डर सेम आता है तो हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक बात याद रखनी है, जब इन्हें ऐड करेंगे तो सेम एलिमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेम एलिमेंट को ऐड करना है, यानी कि 1 1 ऐड होगा 1 1 के साथ, 1 2 ऐड होगा 1 2 के साथ, 1 3 ऐड होगा 1 3 के साथ। तो 1 और 5
2 और 3, क्लियर है। सेम अगर बात आती है माइनस करने के लिए भी, तब भी क्या होता, सेम ऐसे ही रहता, यहां माइनस होता, 1 माइनस 5 माइनस का 4, 2 माइनस 3 माइनस का 1, 3 माइनस 9 माइनस का 6, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4। जो भी पूछ लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसे कर देंगे, ठीक है। तो अभी इतना याद रखो, बाकी हम आगे की वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे।